जय हिंद। आज आप टॉपिक पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें इससे संबंधित प्रश्न न पूछे जाते हो, चाहे वो CDS, NDA, एयरफोर्स हो, और चाहे कोई जैसे TGT, PGT शिक्षक की भर्ती हो, अथवा टेक्निकल जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें कहीं न कहीं इससे संबंधित एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर उपस्थित है। बेसिक, जब तक बेसिक नहीं सीखेंगे, हालांकि मेरे पास ऐसे शॉर्टकट तरीके हैं जो प्रत्येक प्रश्न को 2 से 5 या 10 सेकंड के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे 10 आपके पास शॉर्ट ट्रिक हैं टोटल क्वेश्चनों को करने के लिए, तो वो मिसिंग होती रहती हैं इधर उधर, लेकिन जब उनका बेसिक क्लियर होगा तो आप उसे फिर भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आइए बेसिक में देखते हैं क्या क्या है द्विपद प्रमेय के अंतर्गत। इंट्रोडक्शन में पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आप दो पदों वाले व्यंजकों का अध्ययन कर चुके हैं। दो पदों वाले व्यंजकों का वर्ग या घन आसानी से कर लेते हैं या कर सकते हैं। दो व्यंजकों वाले जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि कुछ कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट इस तरीके से भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में लिखते हैं 2ab, और किताबों में देखा होगा कहीं कहीं इस तरीके से लिखा होता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो मानक रूप है वो मानक रूप में ये लिखा हुआ है। ऐसे ही आप a माइनस बी का भी होल स्क्वायर आसानी से खोल सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, इस तरीके से याद रखते हैं। लेकिन अगर कायदा अनुसार लिखा जाए तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी प्रकार a प्लस बी पे पावर 4 अब निकाल सकते हैं। a प्लस बी पे पावर 4 तो डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो a प्लस बी 3 का पहले से जानते हैं। a प्लस बी का इसके अंतर्गत गुणा किया तो 4 का ये आ गया, 4 का ये आ गया। तो यहां तक अब सीमित हो गए। 5 का निकालेंगे और काफी टाइम लगेगा, फिर से इसमें a प्लस बी का गुणा करना पड़ेगा, हालांकि निकल आएगा। चलिए 5 घात तो आप आसानी तक निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर घातें दे दी जाए कि 20 घातें लगी हुई हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस द्विपद प्रमेय का प्रसार हुआ या द्विपद प्रमेय का निर्माण किया गया। इसे पास्कल ने सन 1653 ईस्वी में इस तरीके से पास्कल त्रिभुज दिया और उस त्रिभुज के आधार पर द्विपद प्रमेय का प्रसार संभव हो सका। तो a प्लस बी पावर 1, a प्लस बी पावर 1 यदि इसे खोला जाए तो क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। समझने की कोशिश कीजिए। a प्लस बी पे पावर 1 तो क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए घात लगी हुई है कितनी? 1, और पद कितने आए हैं? 2। यहां घात लगी हुई है 2 और पद निकल के कितने आए हैं? 3। यहां घात लगी हुई है 3 और पद कितने तैयार हुए हैं व्यंजक बनके? 4। तो इसका मतलब घात से 1 अधिक होता है व्यंजक। जो पदों की संख्या होती है द्विपद प्रमेय में वो घात से 1 अधिक होती है। बस ये इस 1 का चक्कर ठीक से आपके समझ में आना चाहिए। इस 1 की ही मुख्य भूमिका है। कब आपको 1 कम करना है, कब आपको 1 बढ़ाना है, तो इसका ही मुख्य काम है। चाहे वो महत्तम पद निकालना हो, चाहे मध्य पद निकालना हो, तो 1 की वैल्यू काफी है। तो 1 का जो चक्कर है वो आपको समझना पड़ेगा। a प्लस बी पे पावर 1, अगर a प्लस बी पे पावर 0 होता तो केवल किसी पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वहां केवल कितना 0 है तो पद कितना है? 1 है। जब घात 1 है तो पद 2 है, घात 2 है तो पद 3 है, घात 3 है तो पद 4 है, जब घात 4 है तो पद कितने हैं? 5। ये तो स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल। और आप इस तरीके से प्लस वाले और माइनस वाले दोनों पदों को खोल भी सकते हैं।
चाहे वो प्लस वाला हो और चाहे माइनस वाला हो। माइनस वाले में क्या प्रभाव पड़ेगा, माइनस आएगा, बी की जगह माइनस भी रख दिया। यहां तो जानते भी हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां ए माइनस बी होगा तो ए माइनस बी ही रहेगा। यहां ए माइनस बी का होल क्यू होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी, इस आधार पर खोलेंगे तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी नहीं, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये बनके तैयार होगा। अगर माइनस होगा तो माइनस और प्लस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लास्ट वाला पद है उस प्रत्येक पद की जगह हम माइनस रख देते हैं। होल स्क्वायर होगा तो माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस का प्लस तो रहेगा ही, और जब ऑड पावर होगी तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से पावर 4 को आपने खोल लिया, पावर 3, 2 इन्हें खोला तो देखा घात से एक ज्यादा पद है। पदों की संख्या कितनी है, घात से एक अधिक। प्रसार में जो पदों की संख्या होती है वो घात से अधिक। अब समझना विशेष रूप से कि यहां पर जब लेखा a प्लस बी तो a प्लस बी आया, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर प्लस यहां पर ये 2 आ गया, डिजिट कितना आ गया 2। तो आप यहां तो चलो ये कह सकते हैं कि इस 2 की घात की वजह से ये आ गया। फिर यहां आया जैसे 3 घात तो यहां भी 3 आया और यहां भी 3 आया, 3 पावर आ गई। फिर 4 का पावर खोला तो यहां 4 है, यहां 6 है और यहां भी 4 है। तो जो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं ए बी या ए एक्स वाई के रूप में माना है आपने, या एक्स और ए के रूप में माना है, जब भी आपने इसका प्रसार किया है तो आगे कुछ डिजिट प्राप्त हो रहे हैं। इन डिजिटों की ठीक से खोज नहीं हो पा रही कि ये किस तरीके से आएंगे। अगर इस तरीके से मतलब जनरल रूप में इस तरीके से हम डायरेक्ट लिखना चाहें, हमें एक तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो ए की पावर है टोटल पावर कितनी है 4, तो 4 से स्टार्टिंग हुई, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर खत्म। ऐसे ही बी पे पावर भी 4 है लास्ट वाले पर, तो पहले 0 पावर फिर 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर फिर 4 पावर। और इनके प्रत्येक पद में चाहिए व्यंजक हो, चाहिए व्यंजक हो, चाहिए व्यंजक हो, जो घातों का योगफल है वो हमेशा समान रहता है। और वो किसके बराबर रहता है, इसके बराबर। जैसे पावर यहां तो 4 है, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, यहां भी 4 है। तो इनका जो पदों का सिस्टम है, पहला पद और दूसरा पद, तो पहले पद का पूरा सिस्टम समझ में आता है, दूसरे पद का भी पूरा सिस्टम समझ में आता है, प्लस माइनस चिन्ह भी समझ में आता है, पावर भी समझ में आती है। लेकिन जो उनके साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, कोफिशिएंट में भ्रम है कि अगर इसे लिखना चाहें, हम इस तरीके से लिखना चाहें कि a प्लस बी पे पावर 5 के लिए क्या होगा, तो 5 के लिए क्या होगा, अगर हम आगे वाला कोफिशिएंट छोड़ दें तो हम इसे नोट कर सकते हैं पूरा। कैसे नोट कर सकते हैं, a पे पावर 5 b पे पावर 0 प्लस a पे पावर 4 b पे पावर 1 प्लस a पे पावर 3 b पे पावर 2 प्लस a स्क्वायर b पे पावर 3 प्लस a b पे पावर 4 प्लस a 0 b पे पावर 5। तो देखा आपने, चिन्हों से भी संतुष्ट है और उनके जो पहला पद और दूसरा पद है उनकी पावर से भी संतुष्ट है। चाहे वो पावर 5 बार खोलना हो, चाहे ये पावर 10 बार खोलना हो, तब भी आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखने में जो समस्या आ रही है वो आ रही है कि इनके आखिर यहां पर कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे। उस कोफिशिएंट के लिए पास्कल ने सन 1653 ईस्वी में एक पास्कल त्रिभुज दिया और उस पास्कल त्रिभुज के आधार पर क्या है 0C0 फैक्टोरियल क्रमचय संचय आपने पढ़े होंगे। उन क्रमचय संचय के आधार पर NPR और NCR को आप खोलना जानते हैं। तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फैक्टोरियल 0C0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1C0 का मान कितना होगा, 1 होगा। 1C1 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 2 का आया, बराबर तक जा रहे हैं, मतलब 2 से स्टार्टिंग हुई तो 2C2 तक जाएगा। 2C0 2C1 2C2, 3C0 3C1 3C2 3C3,
4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6। इस प्रकार से आगे और बढ़ा सकते हैं इस त्रिभुज को, इस पास्कल त्रिभुज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ा सकते हैं जो C प्रयोग हुआ है, इस C के आधार पर अगर आप देखें NCR, तो NCR किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कॉम्बिनेशन के लिए, संचय के लिए। तो संचय का सूत्र क्या रहता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये सूत्र रहता है NCR खोलने के लिए। अब NCR खोलने के लिए ये सूत्र रहता है, तो इसे किसी को भी खोल के देख लें तो इनके मान भी लिख दिए गए हैं, इनके ये मान प्राप्त होंगे। जैसे 0C0 तो फैक्टोरियल 0 का तो मान 1 होता है, तो फैक्टोरियल 0C0 को अगर खोलेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1C0 को खोलेंगे इसके आधार पर 1 आएगा, 1C1 को खोलेंगे 1 आएगा। 2C0 2C नॉट जो लिखा है उसकी भी वैल्यू कितनी? 1 होगी। जब नॉट लिखा है तो उसका मान कितना? 1 आएगा। 2C1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2C2 3C0 की वैल्यू 1, 3C1 का मान 3, 3C2 का मान 3, 3C3 का मान 1, 4C0 वैल्यू 1, 4C1 वैल्यू 4, 4C2 6, 4C3 4, 4C4 1। इस तरीके से ये पास्कल त्रिभुज आ गया। अब जो पास्कल त्रिभुज आया, पास्कल त्रिभुज से जो मान प्राप्त हो रहे हैं बस वही मान इनके प्रयोग हो रहे हैं साथ में। तो अब अगर आपको ये मान प्राप्त है तो आप देखिए यहां से, ये तो पहले होल स्क्वायर होल क्यूब और होल पावर 4 आपने खोला, होल पावर 5 को खोला तो ये आया। इस तरीके से इनके पदों को तो आप खोल सकते थे, लेकिन इनके आगे जो कॉफिशिएंट आ रहे थे तो कॉफिशिएंट लिखने में दिक्कत थी। जब कॉफिशिएंट लिखने में दिक्कत थी तो ये वाला पार्ट पूर्ण नहीं हो पाया, ये वाला पार्ट। तो अब यहां से पूर्ण किस तरीके से करेंगे? a प्लस बी पे पावर 1, यानी घात कौन सा वाला है? 1 वाला है। जब घात 1 वाला है तो 1 वाली लाइन ये है, ये प्रत्येक लाइनें लिखी है, ये है 1 के लिए, ये पूरी 2 के लिए, ऐसी पूरी ये 3 के लिए, ऐसी 4 के लिए, ऐसी ये 5 के लिए, ऐसी ये किसके लिए? 6 के लिए। इस तरीके से लाइनें दी गई हैं। तो घात कितनी है? 1 है। तो क्या आएगा? 1C0 1C1, तो क्या आएगा यहाँ? 1C0 पहला पार्ट क्या है? A, 1C1 दूसरा पार्ट क्या है? B। तो ये इसका प्रसार हो गया। और 1C0 उसकी वैल्यू तो 1 ही रहती है, 1C1 इसकी भी वैल्यू 1 रहती है, तो A प्लस बी बनेगा जो कि पहले से पता है। इसके बाद A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब n का मान कितना है? 2 है। जब n का मान 2 है तो 2 वाली लाइन आएगी ये 2C0 2C1 2C2, तो 2C0 A स्क्वायर, 2C1 AB, 2C2 B स्क्वायर। A प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे तो n का मान कितना है? 3 है। 3C0 3C1 3C2 3C3। अगर इन्हें सॉल्व किया जाएगा तो निश्चित रूप से A प्लस बी का होल क्यूब जो खोल के ये लिखा है ठीक इतना ही आएगा। 3C1 की वैल्यू कितनी होती है? 3, 3C2 की वैल्यू कितनी होती है? 3, और 3C0 का मान 1, 3C3 का मान 1। ऐसे ही A प्लस बी पे पावर 4 दिया है। जब 4 दिया गया है तो 4C0 A पे पावर 4, 4C1 A क्यूब B, 4C2 4C3 4C4 तक जाएगा। इसी प्रकार A प्लस बी पे पावर n को लिखा जाए, A प्लस बी पे पावर n को अगर लिखा जाए तो A प्लस बी पे पावर n का क्या होगा? NC0 A पे पावर n, NC1 NC2 NC3 NC4। ऐसे ही कोई जनरल पद है अगर NCR A पे पावर n माइनस r, B पे पावर r, NCN A पे पावर तो 0 हो जाएगा और B पे पावर क्या हो जाएगा? n। तो इस तरीके से अब आप किसी भी पद को खोल सकते हैं पावर के हिसाब से। ये पास्कल त्रिभुज उसके साथ साथ चलेगा जिस पावर के लिए बात हो रही है। जैसे पावर अगर 5 के लिए बात हो रही है, 5 पावर है, तो आइए देखते हैं हम आपको बताते हैं किस तरीके से किसी भी पद को अब आसानी से आप
खोल सकते हैं और उन्हें हल भी कर सकते हैं। उसका कितना प्रसार होगा आप प्रसार भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इस प्रकार से अब किसी भी पावर को आप ले लें कि जैसे आप देखेंगे a प्लस बी पावर 6 ले लिया, a प्लस बी पावर 6 ले लिया, तो इस a प्लस बी पावर 6 का प्रसार क्या होगा, इसका एक्सप्रेस कीजिए। प्रसार क्या होगा, तो प्रसार करेंगे तो 6 है पावर, तो क्या आएगा 6c0, a पे पावर 6 और b पे पावर 0 प्लस फिर क्या आएगा 6c1, a पे पावर 5 b पे पावर 1 प्लस 6c2, a पे पावर 4 और b पे पावर 2 प्लस 6c3, a पे पावर 3 b पे पावर 3 प्लस 6c4, a पे पावर 2 b पे पावर 4 प्लस 6c5, a पे पावर 1 b पे पावर 5 प्लस 6c6, a पे पावर 0 और b पे पावर 6। इस तरीके से इसका पूरा प्रसार खुलेगा। अब प्रसार खुलेगा, इस प्रसार को चेक भी कर लें। चेक कर लें तो आप जानते हैं पूरक जो नियम है, पूरक नियम के आधार पर जहां पर बड़ी बड़ी पावर लिखी हुई हैं उन बड़ी पावर को छोटा कर सकते हैं। यानी जो मान 6c0 का होगा वही मान 6c6 का होगा। क्यों, NC(n-r) करके मान उसकी वैल्यू बराबर प्राप्त होती है। तो पहले का और लास्ट वाले पद का मान बराबर होगा, ऐसे ही दूसरे का और इधर से दूसरे का बराबर होगा, तीसरे का इधर से तीसरे का बराबर होगा। इस तरीके से नहीं तो आप हल कर सकते हैं किसी को भी। चलिए पहले तो लिख देते हैं 6c0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहां आ गया a पे पावर 6 और b पे पावर 0, ये तो खत्म ही हो जाएंगे। प्लस 6c1 का मान कितना होगा 6, a पे पावर 5 b पे पावर 1 प्लस 6c2 को सॉल्व किया जाए तो 6 गुणित 5 बटे में 2 गुणित 1 और a पे पावर 4 b पे पावर 2। 6c3 को सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और AQ इंटू BQ प्लस 6c4 का मान 6c2 के बराबर होगा, 6c2 के बराबर होगा। 2 इंटू 1 a स्क्वायर b पे पावर 4 प्लस 6c5 का मान 6c1 के बराबर होगा, a b पे पावर 5 प्लस इसका मान कितना 1 होगा और ये रह जाएंगे b पे पावर 6। तो यहां तो 6 से 6 कैंसिल हो गए, ऐसे ही 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गए, ऐसे ये 2 से 3 बार कैंसिल हो गए। तो क्या प्राप्त हुआ a पे पावर 6 प्लस 6 a पे पावर 5 इंटू b प्लस 15 a पे पावर 4 b पे पावर 2 प्लस 20 AQ BQ प्लस 15 a b पे पावर 4 प्लस 6a b पे पावर 5 प्लस b पे पावर 6। ये आया, किसका मान निकल के आया a प्लस b पे पावर 6 का, a प्लस b पे पावर 6 का ये मान प्राप्त हुआ। अब आप साधारण तरीके से इसका मान प्राप्त कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ हम किसी का भी अब प्रसार आगे कर सकते हैं और द्विपद प्रमेय के प्रसार से इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। सूत्र पता है या नहीं पता है तो लेकिन ये NC0 NC1 NC2 NCN तक बराबर तक जाते हैं। अगर 6 है तो 6 तक जाएगा, 5 है तो 5 तक जाएगा। आइए देखते हैं। तो a प्लस b पे पावर 6 लिखा है, जब 6 लिखा है तो a प्लस b
ए प्लस बी, ए प्लस बी, और जैसे भी चाहे 3-3 पावर इकट्ठी कर सकते हैं या 2-2 पावर इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तो इस तरीके से लिखा a प्लस बी पे पावर होल क्यू। 3 ये पावर अलग कर दी, 1 ये अलग कर दी, पावर 3, 3 4 5 6 पावर हो गई टोटल। अब इसे अगर खोलें तो क्या आएगा, a प्लस बी और a प्लस बी, और यहाँ आएगा a क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये आ गया। ये आने के बाद a प्लस बी तो लिखा ही है, a प्लस बी, और ये भी लिखा है a प्लस बी। अब इनका गुणा कर लीजिए आपस में, तो कितना आ जाएगा, a पे पावर 4 3 a क्यू बी प्लस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस बी ए क्यू बी प्लस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी क्यू प्लस बी पे पावर 4। ये आ जाएगा। इनका चाहो तो इनका भी आपस में गुणा कर दो। इनका आपस में गुणा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इन्हें इकट्ठा कर लिया, जो भी पद इकट्ठे हो सकते हैं, 3a क्यू बी, तो ये 4 बन जाएंगे, 4a क्यू बी प्लस 3 3 6 बन जाएंगे, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यू बनेगा, और प्लस लास्ट में क्या है, b पे पावर 4। अब इनका भी अंदर गुणा करना है आपस में, तो इनका अंदर आपस में गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इसमें होगा, क्या आएगा, a पे पावर 6 प्लस 4 a पे पावर 5 इंटू बी प्लस 6 a पे पावर 4 b पे पावर 2 प्लस 4 a पे पावर क्यू b पे पावर क्यू प्लस a स्क्वायर b पे पावर 4। b पे पावर a का तो गुणा हो गया पूरे में। अब 2ab का गुणा कीजिए, तो 2a पे पावर 5 इंटू बी, फिर इसका इस वाले में होगा, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गए 8 हो गए, और a पे पावर 4 b पे पावर 2 प्लस, फिर इसका इसमें होगा, कितने हो गए, 12 हो गए, 12 a क्यू बी क्यू हो गया, फिर इसका इसमें गुणा होगा, तो 8 a स्क्वायर बी पे पावर 4 हो गए, फिर इसका लास्ट वाले में होगा प्लस 2 a बी पे पावर 5। फिर अब इसका नंबर आएगा, तो क्या आएगा, a स्क्वायर बी पे पावर 4, नहीं, a पे पावर 4 बी स्क्वायर, a पे पावर 4 बी स्क्वायर, a पे पावर 4 बी स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4 a क्यू बी क्यू प्लस 6 a स्क्वायर बी पे पावर 4 प्लस 4 a बी पे पावर 5 प्लस b पे पावर 6। ये आया। इनके पदों को इकट्ठा कर लीजिए। इनके पदों को इकट्ठा करेंगे तो a पे पावर 6 प्लस, यहां पर देख लीजिए a पे पावर 5 b ये है और a पे पावर 5 b ये है। एक ये है पद, एक ये है पद। 6 a पे पावर 5 b इतना हो गया ये, प्लस a पे पावर 4 b नहीं, a पे पावर 4 वाला एक तो ये है, a पे पावर 4 वाला एक ये है, और a पे पावर 4 वाला एक ये है, और a पे पावर 4 वाला एक ये है। तो कितने हो गए टोटल, 6 8 14, 14 एक ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल कितने हो गए,
15, 15 ए पे पावर 4 बी स्क्वायर प्लस, अब पावर 3 वाला 4 ये है, 2 ये 6 और 4 10, देख लीजिए कहां कहां पद हैं। क्यू वाला चाहिए, क्यू वाला चाहिए तो 4 तो ये है, 4 पद ये हैं 4, 12 पद ये हैं 16, 16 और 4 20, तो यहां पर कितना आएगा 20 ए क्यू बी क्यू प्लस, अब ए स्क्वायर वाला चाहिए तो ए स्क्वायर वाला एक पद ये है, 8 ये है, 9 हो गए, 9 और कौन सा चाहिए ए स्क्वायर वाला, 9 6 वो हो गए, 9 6 कितने हो गए 15, 15 ए स्क्वायर बी पे पावर 4 प्लस, सिंगल ए वाले देखिए तो सिंगल ए वाले कहाँ कहाँ हैं, सिंगल ए वाले तो सिंगल ए वाले को देखेंगे तो एक तो ये रहा सिंगल ए वाला 2 और सिंगल ए वाले 4 ये, तो 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 ए बी पे पावर 5 प्लस लास्ट में क्या लिखा है बी पे पावर 6 लिखा है। तो आप देख रहे हैं जो ये निकल के आया a प्लस बी पे पावर 6, इस तरीके से जो निकाला वो द्विपद प्रमेय की सहायता से बहुत आसानी से लिख दिया गया। या कोई जरूरत नहीं है आप इसी तरीके से लिखें, आप इस तरीके से भी लिखकर छोड़ सकते हैं उसी द्विपद प्रमेय के प्रसार में, जहां जरूरत होगी वहां उसे सॉल्व कर लिया जाएगा, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जैसे यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, ए और बी का प्रयोग हो रहा है, ए और बी का। फर्स्ट पार्ट क्या है ए, सेकंड क्या है बी, फर्स्ट पार्ट ए है, सेकंड पार्ट बी है। फर्स्ट पार्ट की घात मैक्सिमम से स्टार्ट होकर शून्य की तरफ जाती है और सेकंड पार्ट की शून्य से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाती है, लेकिन दोनों की घातों का योगफल हमेशा समान रहता है और वो इस पावर के बराबर रहता है जिसके लिए वो खोला जाता है। मतलब फर्स्ट पार्ट की पावर मैक्सिमम से घटते घटते शून्य हो जाती है और सेकंड पार्ट की पावर शून्य से बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाती है। उनकी पावरों का जो जोड़ है वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, समान रहता है। तो इस प्रकार से इसे खोला गया। आप इसे पहले बेसिक सीख लीजिए, बेसिक सीखने के बाद जब हम लास्ट चाहे लाइव आए चाहे ऑफलाइन वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएं, वो वीडियो इस प्रकार की होगी, सभी क्वेश्चन ए टू जेड, चाहे वो किसी भी परीक्षा में जैसे आए हुए हैं, चाहे वो कंपटीशन टेक्निकल परीक्षा हो या फिर इधर एजुकेशन लेवल से हो, प्रत्येक के हम शॉर्ट 2 से 10 सेकंड के अंदर प्रत्येक का आंसर मिलेगा। चाहे आपको यहाँ पर कितनी भी दिक्कत हो रही हो, लेकिन बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, अन्यथा शॉर्टकट कभी कभी काम नहीं आते हैं, शॉर्टकट कभी कभी काम नहीं आते। शॉर्टकट रास्ता तो ये देखेंगे a प्लस बी पे पावर 6 आपने देखा इस तरीके से। अब यहां पर कुछ चेंजिंग करते हैं, कुछ चेंजिंग किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। यहां पर चेंजिंग की हमने, जो a प्लस बी लिखा था उसे x प्लस वाई तो लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, x प्लस वाई तो जब चाहे तब लिख सकते हैं x प्लस वाई, जैसे x प्लस वाई और पावर कितना n लिखा। अगर पावर n है तो इसका प्रसार कैसे होगा, इसके प्रसार के लिए पहले क्या होगा NC0 x पे पावर n और y पे पावर 0 प्लस NC1 x पे पावर n माइनस 1 y पे पावर 1 प्लस NC2 x पे पावर n माइनस 2 a पे y पे पावर 2 प्लस NC3 x पे पावर
n माइनस 3 y पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अगर इस तरीके से निकाला जाए तो जनरल पद NCR x पे पावर n माइनस r y पे पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x पे पावर n माइनस n और y पे पावर n। इस तरीके से x प्लस वाई का प्रसार किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से इसका प्रसार किया जा सकता है। अब देखेंगे अगर इसी की जगह आ गया आपका क्या x प्लस a पे पावर n, क्या आया x प्लस a पे पावर n। अगर x प्लस a पे पावर n है तो इसका प्रसार कीजिए NC0 x पे पावर n और a पे पावर 0 प्लस NC1 x पे पावर n माइनस 1 a पे पावर 1 प्लस NC2 x पे पावर n माइनस 2 a पे पावर 2 प्लस NC3 x पे पावर n माइनस 3 a पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस NCR x पावर n माइनस r a पे पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x पे पावर n माइनस n a पे पावर n। इस तरीके से इनका मान दिया गया पूरा। अब मान पूरा दिया गया यहां से परिवर्तन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं कि जैसे बाई चांस x माइनस a पे पावर n दिया हो, x माइनस a पे पावर n, अगर x माइनस a पे पावर n का प्रसार है तो क्या होगा NC0 x पावर n, वो तो a पे पावर 0 है, माइनस a पे पावर 0 हो चाहे प्लस a पे पावर 0 हो, उसकी तो वैल्यू 1 होती है। तो प्लस या माइनस a की जगह क्या रखेंगे माइनस a रखेंगे तो ये माइनस का आएगा NC1 x पावर n माइनस 1 a पे पावर 1 प्लस आएगा NC2 x पावर n माइनस 2 a पे पावर 2 माइनस NC3 x पावर n माइनस 3 a पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस 1 पे पावर r माइनस 1 पे पावर r NCR x पावर n माइनस r a पे पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस 1 पे पावर n NCN और x वाले तो समाप्त हो जाएंगे a पे पावर n। इस तरीके से माइनस वाला प्रसार हो जाएगा। माइनस वाले प्रसार के साथ और भी प्रसार आगे बढ़ाइए। किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अब मानिए इसी की जगह x प्लस a जो लिखा है उसे a प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। जब a प्लस एक्स लिखेंगे तो प्रसार कैसे होगा NC0 a पे पावर n x पावर 0 प्लस NC1 a पे पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1 प्लस NC2 a पे पावर n माइनस 2 x पावर 2 प्लस NC3 a पे पावर n माइनस 3 x पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस NCR a पे पावर n माइनस r x पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस NCN a पे पावर तो 0 हो जाएंगे और x पावर आ जाएगा n। तो इस तरीके से अगर परिवर्तित किया गया तो फर्स्ट पार्ट की पावर घटती जाती है और सेकंड जो होता है उसकी पावर लगातार बढ़ती जाती है, शून्य से बढ़ती है वो शून्य से घटती है। इस तरीके से एक एक घटती जाती है, एक एक बढ़ती जाती है, लेकिन घातों का योगफल हमेशा समान रहता है और वो इस पावर के बराबर रहता है। अब यदि जैसे a की जगह 1 रख दिया जाए, a की जगह 1 रख दिया जाए, 1 प्लस x कर दिया जाए, 1 प्लस x पावर n, तो क्या होगा NC0 a तो खत्म हो जाएगा, a जहां भी है a खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 दिया है। यहाँ क्या आएगा x पावर 0 आएगा प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस NC4x पावर 4
प्लस डॉट डॉट प्लस NCR x पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x पावर n। इस तरीके से होगा। कभी कभी ये पद खोल के भी रख दिए जाते हैं तो उन्हें भी आपको आना चाहिए कि जैसे 1 प्लस x पावर n, इस प्रकार से प्रत्येक पद को खोल के रखा जा सकता है। यहां तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा NC0 का मान, NC1 n होता है, NC1 का मान कितना होता है n, 1 प्लस nx बटे में फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यू प्लस डॉट डॉट, इसी तरीके से प्लस डॉट डॉट प्लस NCN होगा, वो क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल n x पावर n। तो इस तरीके से भी प्रसार खोला जा सकता है। अगर यहां पर माइनस होगा तो 1 प्लस माइनस इस तरीके से पद आएंगे। आपके ठीक से समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं ये समझ में अच्छे से आना चाहिए। बाकी तो सवालों का काम 2-2 सेकंडों का है, 2-2 सेकंडों में हम आपको आंसर डायरेक्ट मौखिक बता सकते हैं, आप भी मौखिक बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनमें, क्योंकि जब आप शॉर्ट ट्रिक सीख जाएंगे। लेकिन ये प्रसार भी आना चाहिए। जो बन का चक्कर है कि जैसे पावर में पद कितने खुलते हैं, तो जैसे पावर 3 है तो पद 4 होंगे, पावर 5 है तो पद 6 होंगे। इस तरीके से पदों को भी आना चाहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।